कनाडा स्टूडेंट्स का रिसेंट सिनेरियो क्या है, कितने परसेंट वीजा ग्रांट हो चुका है और इस टाइम पे कितनी फाइल्स लग रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस कनाडा ने की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और अब क्या सिनेरियो है जो स्टूडेंट्स की अभी फाइल लग रही है, जो आगे सितंबर या जनवरी इनटेक का जिनकी फाइल लगी हुई है उन रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, उनको कैसा रिजल्ट्स रहेगा वो भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा का रिसेंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि कनाडा में आपको पता है कि रिसेंटली बहुत सारी चेंजेस की गई। पहले जीआईसी डबल किया गया, कैपिंग कर दी गई, उसके बाद बोला गया कि टोटल 6 लाख फाइल्स ही हम प्रोसेस करेंगे, उसमें से 3,60,000 वीज़ा देंगे। उसके बाद ये फिगर 2,92,000 आ गई कि केवल उनको ही वीज़ा दिया जाएगा। उसके बाद उनको भी प्रोविंस वाइज कैपिंग में बांट दिया गया। उसके बाद आपको पता है कि स्पाउस वीज़ा के लिए बहुत बड़ी चेंज की गई कि डिप्लोमा में स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया गया। अगर +2 के बाद आप डिप्लोमा लेते हो या ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा लेते हैं तो आप स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। उसके बाद आपको पता है कि जो स्पाउस की अभी रिसेंटली फाइल है उसको भी लिको से अटैच कर दिया गया, जिसकी कि कोई भी पहले इंटीमेशन भी नहीं दी गई। और स्पाउस वीज़ा की कुछ रिफ्यूजल्स भी आई हैं सिर्फ लिको के कारण कि उन्होंने फंड्स की उसको लिको से अटैच कर दिया कि अब फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के पूरी डिटेल दूंगा उसकी भी। उसके बाद अब जो रिसेंट सिनेरियो है उसमें उन्होंने 1 जनवरी से लेके 1 जून 2024 तक, यानी कि पहले 6 महीने का 6 मंथ का डाटा हमें दे दिया है। 6 मंथ के डाटा में लगभग 1/3 स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही कम किया है कनाडा में। अगर हम उसका कंपैरिजन 2023 से करते हैं, अगर 23 में करें तो जो 23 में पहले 6 मंथ में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसमें 1/3 की कटौती है। यानी कि अगर पहले 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे तो अब सिर्फ 67 ने अप्लाई किया। तो यहाँ से कनाडा को पता चलता है कि उनकी पॉलिसीज़ सही है या गलत है। देखिए, एक तो वैसा ही नेगेटिविटी है कि वहाँ पर जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से कनाडा ने सोने पे सुहागा किया था जीआईसी डबल करके और ये सारी जो मैंने आपको बताई चीज़ें करके, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का रुझान कनाडा की तरफ कम हुआ है। तो अब ये कनाडा गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको रेवेन्यू में भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं आ रहा। हालांकि उनकी ये 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, स्टूडेंट वीज़ा से उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है कनाडा को। लेकिन क्योंकि जीआईसी डबल हो गया था तो स्टूडेंट्स कम अप्लाई करने के बावजूद भी उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट उतना को आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स का रुझान और कम हो जाएगा तो आने वाले टाइम में कनाडा को मुश्किल होगी। तो अब देखिए कि अगर जून तक हम लगाएं तो एक अप्रॉक्सीमेट डाटा है कि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 2 लाख के करीब उन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट कर दिया हुआ है। तो अभी भी उनके पास 92,000 पेंडिंग है, जिसमें कि अगर हम मास्टर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि मास्टर्स वाले कैपिंग के अंडर नहीं आते। तो 92,000 अभी भी जो यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के लिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी उनके पास सीट्स वैकेंट है। और अभी तक उनके पास 6 लाख भी एप्लीकेशंस नहीं लगी और उम्मीद भी नहीं है कि पूरी 6 लाख लग पाएंगी। उसमें से भी वो कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी जैसे अप्रैल मई जून में थोड़ा बहुत रिफ्यूजल्स डेट देखने को मिला था। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं बेल्स ओवरसीज की, तो हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक 100% रिजल्ट है स्टूडेंट वीज़ा का। सभी स्टूडेंट्स को 2024 में जिनका भी हमने अप्लाई किया सभी को वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन फाइल, स्ट्रॉन्ग फाइल पुट करते कि नहीं, आपका कोर्स रेलिवेंट है कि या नहीं, या कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, उससे रेलिवेंट कोर्स तो नहीं ले लिया, ये काफ़ी सारी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहता हूं कि जिस भी प्रोविंस में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप देखिए कि उस प्रोविंस की पर्टिकुलर स्किल शॉर्टेज क्या है, उसमें कौन से ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है। आप उसी के रिलेटेड प्रोग्राम लेंगे तो बेटर रहेगा, आपको पीआर भी मिलेगी और आपको जॉब भी मिलेगी, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पीआर में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको जॉब लेने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड जो है, स्टूडेंट्स आपका मान लो जनवरी इनटेक है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ अपने रिजल्ट की वेट करते रहते हैं, वो भी गलत है। आपको इमीडिएटली अपने स्किल पे वर्क करना है कि आपको जाके पार्ट टाइम जॉब लेनी है। आप उसी के लिए कोई ना कोई हाथ से स्किल लेके जाएं। आप चाहे बेकरी का कोर्स करें, चाहे पिज़्ज़ा मेकिंग का करें, चाहे रेफ्रिजरेशन का, चाहे इलेक्ट्रिक का, चाहे प्लम्बिंग का, चाहे आप सैलून में कटिंग का कोर्स कीजिए, प्रैक्टिकली सीखिए, ताकि आपके हाथ को आपको प्रैक्टिकली काम आना चाहिए, आपके हाथ में स्किल होना चाहिए।
तो आप वहां जाके एक शॉर्ट टर्म के लिए जॉब ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपको जॉब मिलनी मुश्किल होगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो कनाडा को तो सारा दोष देते हैं कि हाँ जी वहाँ पर जॉब नहीं है, लेकिन हम खुद कोई स्किल लेके नहीं जाते। तो यहाँ से अगर स्किल लेके जाएंगे तभी आप और जॉब कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.